नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो है एक नया धारा पर बात कर रहे हैं और जो धारा बहुत चर्चित है, जिस पर जो है पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर की हड़ताल हो गई थी। एक उसे एजेंडा समझ लो या सही धारा है या गलत थी, उस पर आप लोग खुद जो है निर्णय लेंगे कि ये धारा गलत है या सही है। हम आपको आज उसी धारा को पढ़ाते हैं। वो धारा है धारा 106। धारा 106 ये कहती है कि यदि कोई उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करता है तो जो है उस पर ये धारा लगेगी और इस धारा के तहत दंड दिया जाएगा। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु। तो उपेक्षा शब्द जो है एक आशय को दर्शाता है। तो अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कार्य से, इसको हम दूसरे शब्द में लापरवाही शब्द यूज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से, है ना, उसको हम उपेक्षा शब्द यूज कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उचित सावधानी और सतर्कता के बिना कोई कार्य करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने जो है उतावलेपन से यानी कि उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य किया है। तो अब यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से कोई कार्य करता है और उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब उतावलेपन यानी कि लापरवाही से, और लापरवाही का मतलब है कि कोई व्यक्ति समय या उचित सावधानी और सतर्कता के बिना अगर कार्य कर रहा है तो उतावलापन माना जाएगा। और उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। और ये अभी हम जो बात कर रहे हैं वो धारा 106 की उपधारा 1 है। तो उपेक्षापूर्ण तरीके से या उतावलेपन से कोई कार्य कर रहा है, उससे मृत्यु हो रही है। और इसमें जो साथ साथ लिखा है वो ये है कि वो कार्य जो आप कर रहे हो वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। यानी कि आपके कार्य से जो मृत्यु हो रही है वो मृत्यु आपराधिक मानववध ना हो। तो इतना आपराधिक मानववध ना हो का मतलब ये है कि इसमें आपका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए। तो यही बस आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति आशय से कार्य कर रहा है और फिर उसकी मृत्यु हो रही है तो फिर ये धारा नहीं लगेगी, फिर मृत्यु की धारा यानी कि हत्या या आपराधिक मानववध की धारा लगेगी जिस तरीके से कार्य करेंगे। और यहाँ चूंकि आपराधिक मानववध मान रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखना, अगर मृत्यु करने का आशय होगा तो फिर ये धारा नहीं लगेगी, फिर आपराधिक मानववध की धारा लगेगी, फिर वो अपराध होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपके कार्य में मृत्यु करने का आशय नहीं होना चाहिए और उतावलेपन से आप अपनी लापरवाही से कोई कार्य कर रहे हैं, उससे मृत्यु हो रही है, तो फिर आप 106(1) में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दोषी माने जाएंगे। इसी में एक बात और ध्यान रखने के लिए है, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगली जो इसी में आगे जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा लापरवाही से कार्य कर रहा है वो डॉक्टर है, डॉक्टर, और वो भी पंजीकृत डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, झोला छाप वाले नहीं। झोला छाप अगर कुछ करते हैं तो आपराधिक मानववध की श्रेणी में जाएंगे। तो ऐसे डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत डॉक्टर जो चिकित्सा व्यवसायी हैं, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं और उनकी लापरवाही से कोई व्यक्ति, यानी व्यक्ति का मतलब मरीज की कोई मृत्यु हो जा रही है, तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर
के कार्य से, उसकी लापरवाही युक्त कार्य से अगर कोई मरीज की मृत्यु हो रही है तो भी वह व्यक्ति इसी धारा 106(1) में दोषी ठहराया जाएगा और उनको इसी के तहत सजा मिलेगी। अब दोनों की सजा अलग अलग है। अगर कोई डॉक्टर से लापरवाही से अगर कोई मरीज की मृत्यु हो रही है तो वह 2 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और अन्य दशाओं में अगर कोई डॉक्टर जिससे मृत्यु हो रही है वो 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना लगेगा। तो ये है धारा 106 की उपधारा 1, जो उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु कारित हो रही है तब लगती है। ये बात तो ठीक है। और इसी का जो उपधारा 2 है, इसी पर पूरे भारत को, पूरे सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया था इस धारा ने। इसकी बहुत चर्चा हुई थी और पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर की हड़ताल जो हुई थी वो इसी धारा को लेकर हुई थी, जो बहुत चर्चित काम किए हैं। और वो धारा है 106(2). इसी उपेक्षापूर्ण कार्य के द्वारा मृत्यु हो रही है, लेकिन उसमें कार्य जो है वो एक निश्चित तरीके का है, वाहन चलाना। ठीक है, तो 106(2) पर ही पूरा भारत बंद कर दिया गया था जनवरी माह में, और सारे ड्राइवर को ये बरगलाया गया था, या अब जानकारी तो खैर नहीं थी, उनको नहीं रही होगी लॉ की क्या है, लेकिन उनको कहा गया तो उन लोगों ने पूरा भारत बंद कर दिया था। तो आप लोग इसको देखिएगा कि क्या कहती है ये धारा 106(2), जो किसी वाहन से ये कहती है कि जो कोई किसी यान से उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य के चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है, और घटना के तत्काल बाद जैसे ही एक्सीडेंट होता है, उसका कार्य का मतलब एक्सीडेंट है, तो जब किसी के वाहन से किसी की टक्कर लगती है और वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो वहां गिर जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर तत्काल बाद, और चूंकि उस समय ये कहा गया था कि भाग जाएगा, कौन इलाज कराएगा, दुनिया भर की बातें थी, लेकिन यहाँ ऐसा अलग तरीके से कहा गया है, उसका निर्वचन लोगों ने अपनी भाषा में किया गया था। तो घटना के तत्काल बाद अगर वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी को या किसी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, तब वह इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा और उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। तो यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई व्यक्ति जो वाहन चला रहा है, कोई भी वाहन हो सकता है, यान शब्द का मतलब यहाँ कुछ भी है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है और वह व्यक्ति जब उससे घटना होती है तो उस घटना के बाद अगर वो किसी भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है और बिना सूचना दिए भाग जाता है, यहाँ इलाज कराने का, उठाने का कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है, वो नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो तो हर मानवता के नाते अगर आपसे कहीं दुर्घटना हो गई है, किसी को टक्कर लग गई है, तो आप मानवता के नाते भी उसको, आपका पहला कर्तव्य यही है कि आप उसे उठाएंगे और ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार कराएंगे, जो भी पहले होगा। तो ये तो हर मानव होने के नाते एक मानव के प्रति है। तो इसमें विधिक दायित्व तो नहीं है। विधिक दायित्व तो ये है कि अगर आपसे कोई ऐसी घटना हो जाती है गाड़ी चलाते समय, तो उसके बाद आपको पुलिस अधिकारी या किसी भी मजिस्ट्रेट को सूचना देना जरूरी है। सूचना देने का मतलब यह है कि आप अपने आप को भगाएंगे नहीं, वहां से छिपाएंगे नहीं। यहाँ इस धारा का कहने का मतलब यह है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे
बिना सूचना के भाग जाता है, तब फिर 106(2) के तहत उसको दोषी माना जाएगा और 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है इस धारा में। तो यहाँ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ भी वही दूसरी बात है कि जो मृत्यु हुई है वो आपका कार्य जो है वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। फिर ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आपका आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना है यान से टक्कर मार के, तो वो इस धारा में फिट नहीं होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर टक्कर मार कर किसी की मृत्यु कारित करना चाहता है, तो वो हत्या आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, वो यहाँ फिट नहीं होगा। यहाँ केवल वो कार्य उसके फिट होंगे जो उतावलेपन से, उपेक्षापूर्ण कार्य के तरीके से उससे हो रहे हैं, कर नहीं रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि आशय का मेन रोल होता है यहाँ किसी भी अपराध को करने का। तो अगर आपका आशय अपराध करने का है तो यहाँ नहीं, उपेक्षापूर्ण कार्य में जो है आप समेत सावधानी और जो है लापरवाही नहीं बरतेंगे, सावधानी से कार्य करना है आपको, तब ये उपेक्षा मानी जाएगी। तो जो लोग सावधानी नहीं बरतते हैं वो लोग यहाँ फिट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको बस अब आप लोगों को जानना है, या आप लोग यहाँ मैसेज कर कर हमको बताएंगे कि क्या वो बातें जो हम लोगों ने उस समय ट्रक ड्राइवर की हड़ताल में सुनी थी, जो रूमर फैलाए जा रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग मैसेज करके बताइए कि ये धारा सही है या गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से दुर्घटना होती है, टक्कर वगैरह लगती है किसी यान से, तो क्या उसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये धारा गलत है या सही, आप लोग मैसेज करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।